कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सचिन पाटिल हमारे साथ हैं जो यही मौजूद हैं। सचिन, क्या जानकारी मिल रही है, क्या हो रहा है अभी, क्यों रोका गया काफिले को? देखिए, मेरे बराबर पीछे आप देखेंगे ये बिछीवाड़ा पुलिस थाना है। बिछीवाड़ा पुलिस थाना ये जो डूंगरपुर की हद में आता है और ये बिछीवाड़ा पुलिस थाना जहां पर अभी फिलहाल अतीक अहमद को उतारा गया है। ये पहला हॉल्ट है यहाँ पर साबरमती सेंट्रल जेल से निकलने के बाद का। और ये जो वैन है UP 70 AG 4078, इसी में अतीक अहमद सवार है। और साथ ही साथ आप पुलिस अधिकारियों को देखेंगे, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ जो पुलिसकर्मी है जो हथियारबंद है तो वो भी यहाँ पर है। साथ ही साथ ये बॉडी वॉर्न कैमरास भी आप देख रहे हैं, जो बॉडी वॉर्न कैमरास जो पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ से यूपी तक की जो है वो वहाँ पर जो है वो रिकॉर्डिंग भी दिखाई जानी है। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी जो सुरक्षा के मद्देनज़र रखी गई है वो पिछली बार जिस तरीके से रखी गई थी उसी लिहाज से इस बार भी रखी गई है। और वही हम लोग देखें तो बुलेट प्रूफ के साथ में जवान तैनात यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो 2 प्रिजनर वैन थी उसमें से एक प्रिजनर वैन पीछे रह चुकी है। और इस बारी जो बोलेरो जीप है उस बोलेरो जीप में अधिकारी जो पूरे रूट पे इसका एस्कॉर्ट और इसका जो रूट है वो रूट मॉनिटर कर रहे हैं, साथ ही साथ उसको क्लियर भी कर रहे हैं। और एक और गाड़ी यहाँ पर है जो प्राइवेट कार है जिसमें पुलिस के जवान मौजूद हैं जो इस वैन के ठीक पीछे चल रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी जो सिक्योरिटी है वो सुरक्षा जो है वो यहाँ पर की गई है, रखी गई है। और अभी यहाँ पर रेस्ट के लिए अतीक अहमद को उतारा गया है और यहाँ से आगे बस कुछ ही देर में ये काफ़िला फिर प्रयागराज के लिए रवाना होगा। लेकिन इस बार जो मामला है वो मामला यह है कि कोर्ट में जब CJM कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी है तो वहाँ पर पुलिस इस केस में उमेश पाल हत्याकांड केस में पुलिस उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, तो ये इस वक्त हम देख रहे हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा कॉन्वॉय रुका हुआ है। सचिन, फायरिंग की गई, दिन दहाड़े बम दागे गए। तो ये सचिन आप तक आवाज पहुंच रही है, तो अभी कितनी ट्रैवलिंग आज हो चुके हैं और अभी लंबा वक्त है जब आगे सफर करना है। ऐसे में जो पहला ये हॉल्ट इसको हम कह सकते हैं जहां पर इस काफिले को रोका गया है, कितनी देर तक रुकेगा ये काफिला यहाँ पर? जी देखिए, करीबन 2.5 घंटे जितना सफ़र तय कर चुका है काफिला अहमदाबाद साबरमती सेंट्रल जेल से ये बिछीवाड़ा पुलिस थाने तक का। और अभी आप देख भी रहे होंगे, शायद यहाँ से आपको विजुअल्स दिखाई दें अगर अतीक अहमद हैं तो उसको वापस यहाँ पे वैन में लाया जा सकता है। और ये जो विजुअल्स हैं वो विजुअल्स अगर आप देखें तो वही सुरक्षा और सुरक्षा के साथ अतीक अहमद जो है उसको यहाँ पर लाया जाएगा। और यहाँ से थोड़ी देर बाद ये काफिला जो है वो काफिला आगे प्रयागराज के लिए रवाना होगा। लेकिन जहाँ से भी ये काफिला निकलता है वहाँ पे उसके लिए एस्कॉर्ट गाड़ियाँ उसके लिए रखी गई हैं, जो गाड़ियाँ इस पूरे काफिले का रूट क्लियर करती हैं। तो इसी के लिए ये बोलेरो जीप और अधिकारी इसके साथ हैं कि वो कंट्रोल रूम से बात करते हैं, कंट्रोल रूम से बात करके जिस पुलिस थाने के क्षेत्र से वो रवाना होते हैं या वहाँ से पास होते हैं तो वहाँ से ये रूट क्लियर किया जाता है। और उसके बाद सचिन, और अपने आप में यूपी पुलिस के लिए ये बड़ी सिरदर्दी है, तमाम दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। मुमकिन है इसी वजह से अब ये सोचा जा रहा है कि यूपी में ही अतीक अहमद को रखा जाए, प्रयागराज की नैनी जेल में ही रखा जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं। तमाम मामलों में पूछताछ होनी है, अदरवाइज ये सिलसिला जो है इसी तरह से जारी रहेगा। पहले प्रयागराज जेल, फिर उसके बाद साबरमती जेल, फिर वापस किसी केस में पूछताछ करनी हो तो फिर प्रयागराज लेकर आना पड़ेगा। इसको लेकर कुछ और जानकारी मिली है क्या? देखिए समीर, सही कहा आपने, एकदम सिरदर्दी वाला मामला पुलिस के लिए हो चला है ये यूपी पुलिस के लिए। और बार बार आना, बार बार इस तरीके से लाना ले जाना, तो ये काफ़ी बड़ी मुश्किल पुलिस के लिए बन जाती है। जब इस बार के लिए जब अतीक अहमद को ले जाया जा रहा था तो अब हमने देखा भी कि विजुअल्स में जब साबरमती सेंट्रल जेल से उसको गाड़ी में बैठाया गया तो उसके साथ में उसका कंबल और उसकी बैग भी थी। तो इससे ये एक बात तो तय है कि जब तक उसके रिमांड
प्रोसेस होगी शायद तब तक उसको वहां रखा जाए, या कोर्ट के आदेश के बाद उसको हो सकता है सीधा वहीं शिफ्ट कर दिया जाए, कि जिसके कारण बार बार उसको लाने ले जाने का झंझट ना हो। और कई और मामले भी जो हैं उन मामलों में भी अगर उसकी पूछताछ करने के लिए अगर कोर्ट का आदेश आता है या पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो बार बार यहाँ पर आना वो भी एक सिरदर्द हो जाता है। तो ऐसे में पुलिस की ओर से हो सकता है कि कुछ कार्रवाई जो है वो की गई हो, या कोर्ट से ऑर्डर के लिए कुछ परमिशन या प्रोसेस की गई हो। नहीं तो सचिन, अगर ऐसा कोई प्रोसेस अंजाम दिया गया है तो साबरमती जेल के आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? साबरमती जेल के अधिकारी क्या बता रहे हैं? साबरमती जेल से रवानगी हो गई है, ये फाइनल रवानगी मानी जाए अतीक अहमद की, या फिर वो वापस भी आ सकता है? देखिए समीर, अभी इस बारे में साबरमती सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से उसका कंबल और उसकी बैग लिए गए हैं तो हो सकता है कि रिमांड की प्रोसेस के दौरान उसको अगर वहाँ रखा जाता है तो उसकी सारी चीज़ें उसके साथ हो, तो उसको लेकर के भी ये बैग वगैरह उसके साथ में ले जाया जा रहा हो। लेकिन ये भी एक आशंका हम लोग कह सकते हैं कि जो दूसरे केसेस हैं, शायद दूसरे केसेस में भी अगर पूछताछ करनी हो तो बार बार यहाँ पर आना या उसे यहाँ से वहाँ ले जाना। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2019 में जब उसको यहाँ पर लाया गया था हाई सिक्योरिटी बैरक में रखने के लिए, गुजरात की जेल में और साबरमती सेंट्रल जेल में उसको रखा गया था, उसके बाद की जो हमने देखा कि एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरीके से उसको ले गए, उसके बाद में कोर्ट ने जब उसको सज़ा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था चूंकि, तो उसको वापस यहाँ पर लाया गया साबरमती सेंट्रल जेल में। और अब जब उमेश वाल हत्याकांड केस में कोर्ट में उसका प्रोडक्शन है और उसके रिमांड की प्रोसेस कंप्लीट